हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन को। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, आखिर ये प्रोडक्शन क्या है? तो जो बोल्ड लेटर्स में आप देख रहे हो उसको पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इम्प्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, देयरबाय इंक्रीजिंग द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द इनपुट। तो प्रोडक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है इनपुट्स को आउटपुट में करने का, और इसको करके क्या होता है कि जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है इनपुट का वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चिप्स की बात करें तो आलू जो है हमारा इनपुट हो सकता है। अब उस पोटैटो को हमने प्रोसेस किया और हमने उसको प्रोडक्शन में लगाया, तो फिर हमने उसको ट्रांसफॉर्म किस में किया? चिप्स में किया। और चिप्स में करने के बाद क्या होता है कि वो खाने के लिए रेडी हो जाता है। लोग उसका जो वांट सेटिस्फाइंग, लोगों का की जो भूख है, सपोज वो उसका वांट है, उसको सेटिस्फाई कर पाता है वो, और उसकी कैपेसिटी जो है, इसी आलू की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कच्चा आलू तो कोई नहीं खाएगा, ऑब्वियसली उसको पका के खाएगा। तो या तो उसका कोई सब्जी बना सकते हैं घर में, और या नहीं तो जो पैक्ड आजकल चिप्स आ रहे हैं वो, या नहीं तो घर में चिप्स बना सकते हैं। तो एक्चुअली आपको उस प्रोडक्शन करने का मतलब ये हुआ कि आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो इसमें दो बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, एक है इनपुट, दूसरा है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट हम देखेंगे। आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्ट जो चिप्स बना आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इनपुट क्या हुआ? जो रॉ मटेरियल है जो कि हमको नेचर से मिलता है, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया। और उसके बाद आप ये देखो कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी आलू में है, लेकिन अगर उसको हमने चिप्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। पहले जो पोटैटो है वो उसको साफ करना पड़ेगा, उसका कवर लेयर हटाना पड़ेगा, जो उसका कवर है, पील जो है, उसके बाद आप जाके उसको खा पाओगे। तो बहुत कुछ वेस्ट चला गया। तो इनपुट में बहुत कुछ वेस्ट चला जा सकता है, लेकिन जब आउटपुट आया, जब चिप्स आया, तो चिप्स को एक भी ज़रा वेस्ट नहीं करते, आप सीधा उसको खा लेते हैं। तो उसका जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स कि भाई ये गुड्स जो हैं, जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, नेचुरली अकरिंग गुड्स जो हैं, इसको आप इनपुट बोल सकते हो, और जो प्रोसेस्ड गुड्स है उसको आप आउटपुट बोल सकते हो, जो प्रोडक्शन के बाद हमको मिला। तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म्स द थिंग्स अकरिंग इन नेचर इनटू गुड्स एंड सर्विसेज विच आर केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। नेचर में मिलने वाले गुड्स और सर्विसेज को आप इस ढंग से आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो ताकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो यही है प्रोडक्शन। अब द थिंग विच आर सो ट्रांसफॉर्म्ड आर कॉल्ड इनपुट। जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म होके जो भी सामान बना वो हमारा आउटपुट हो गया। देन ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो तीन तरह का हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में यूजुअली ह्यूमन एफर्ट लगता है। आप अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है। प्रोडक्शन में क्या लगता है? ह्यूमन एफर्ट। ये बोथ फिजिकल भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल एफर्ट भी हो सकता है। इसकी भी हम बात करेंगे। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी फिजिकली आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे कि मैंने अभी आलू का एग्जाम्पल दिया कि आपने पोटैटो को फिजिकली चेंज करके उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट के चिप्स बना लिया। फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशियल भी हो सकता है, अगर आप उसको सिर्फ रिलोकेट करें, ट्रांसफर द थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, कोल है, कोल माइंस में मिलता है, लेकिन हर आदमी जो है माइंस से जाके कोल ला के अपने घर के लिए यूज तो नहीं करेगा। तो कोई एक कंपनी ने क्या किया, कोल माइनिंग जो माइंस है कोल के, वहां से कोयला इकट्ठा करके उसको सिटी में लाया और उसको फिर वहां बेचा। तो लोगों को इजीली अवेलेबल हुआ, तो सिर्फ उसने क्या किया, रिलोकेट किया, और वो जो है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी उसकी बढ़ गई और वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी इंटरटेम्पोरल जो है, ये इस तरह का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब कि आपने उसको सेव कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, और अराइज, ग्रो, मेक टुडे फॉर यूज एट अ लेटर डेट स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि आज उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर लिया। इनफैक्ट जो हमारा यील्ड है, हमारा एग्रीकल्चरल यील्ड है, अगर हमारे पास बहुत अनाज है घर में, सपोज हमारे घर में 2 महीने का अनाज है, तो वो हमें हमारे वांट को इमीडिएटली सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे वांट को इमीडिएटली तो सेटिस्फाई एक टाइम का ही खाना कर रहा है, या चलो 2 दिन का खाना कर सकता है, या 1 वीक का कर सकता है। अगर हमने 6 महीने का खाना अपने घर में रख लिया अनाज, तो वो हमारे वांट को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन वो फ्यूचर में हमारे वांट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो हमारा इंटर टेम्पोरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, देन अ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन is production if the want satisfying capacity of output is more than that of input. अगर input से ज़्यादा want satisfying capacity रहा output का, तभी हम उसको production बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको production नहीं बोलेंगे। सपोज हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसका वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिफाइन किया किसी भी चीज़ को हमने रिफाइन किया, सपोज हमने ऑयल को रिफाइन किया, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ डर्ट को ले, वहाँ पे जो गंदगी निकली, वो हमारा इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये हमारा आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा जो है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी इसका बढ़ता नहीं है। नोबडी विल वांट कि कुछ डर्ट उसके पास उसको मिले। तो जब हमारा वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी किसी भी इनपुट का बढ़ेगा और आउटपुट में कन्वर्ट होने के बाद, तभी हम उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। टू पुट डिफरेंटली, प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन को ऐसे हम समझ सकते हैं कि वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। जब किसी भी सामान का यूटिलिटी बढ़ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा कि भाई उसका उपयोग अब हम कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा, तब प्रोडक्शन होगा। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल निकाला जाए, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अगर पेट्रोलियम जो होता है वो निकाला जाए, तो उसको आप अपने बाइक में डाल के यूज नहीं कर सकते, दैट इज अ वेस्ट। तो उसका यूटिलिटी कब क्रिएट होगा? जब उसको रिफाइन कर दिया आपने। जैसे ही आपने रिफाइन कर दिया, इट कैन बी यूज्ड इन मोटरबाइक्स, इट कैन बी यूज्ड इन अदर मशीन्स। तो भाई वहाँ पे आपने उसके यूटिलिटी का क्रिएशन कर दिया और आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।